जब दो लोग शादी करते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं जुड़ती हैं। लेकिन क्या हुआ जब धीरे धीरे वो प्रेम, सम्मान और समझदारी खोने लगती है? क्या आपके रिश्ते में प्यार है लेकिन शांति नहीं? नज़दीकियां हैं लेकिन सुकून नहीं? सच्चा वैवाहिक सुख सिर्फ पार्टनर को समझने में नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को ठीक तरह से निर्देश देने में छुपा है। इस अध्याय में जानिए कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत, संतुलित और सच्चे प्रेम से भर सकते हैं। क्योंकि प्यार केवल भावना नहीं, एक मानसिक आदत है जो अवचेतन से शुरू होती है। अध्याय 17, वैवाहिक जीवन में सफलता। जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं तो ये केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं होता, ये एक गहरी, सूक्ष्म और आध्यात्मिक समझ का मेल होता है। पर अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ प्रेम फीका पड़ जाता है, तकरार बढ़ने लगती है और एक वो रिश्ता जो जीवन भर का सहारा होना चाहिए था, बोझ बनने लगता है। लेकिन क्या वाकई रिश्ता खत्म हो गया होता है, या हमारे विचार और विश्वास ही होते हैं जो धीरे धीरे अवचेतन मन में नकारात्मकता भर देते हैं? सफल वैवाहिक जीवन की कुंजी प्रेम, समझ और एक दूसरे की भावनाओं की गहराई को महसूस करने में है। और यही सब तब संभव होता है जब हमारा अवचेतन मन सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और संतुलित ऊर्जा से भरा हो। विवाह में विचारों की भूमिका। हर बार जब आप अपने जीवन साथी के बारे में कोई विचार मन में लाते हैं, चाहे वो शिकायत हो, आलोचना हो या कृतज्ञता, वो सीधा आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है। और वही अवचेतन मन फिर आपके रिश्ते की दिशा तय करता है। अगर आप सोचते हैं ये मुझे कभी समझ नहीं सकता, हमारे बीच कुछ नहीं बचा, मैं हमेशा ही गलत समझा जाता हूँ, तो ये नकारात्मक विचार आपके रिश्ते को वैसे ही ढाल देते हैं। क्योंकि आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए उस दिशा में काम करता है जैसा आप सोचते हैं। आदर्श जीवन साथी का अवचेतन निर्माण। यदि आप अविवाहित हैं और एक प्रेमपूर्ण, समझदार जीवन साथी की कामना करते हैं तो उसके बारे में सकारात्मक, स्पष्ट और आत्मीय विचारों को अपने भीतर दोहराइए। हर रात सोने से पहले कहिए, मेरा अवचेतन मन मुझे एक ऐसा जीवन साथी देगा जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मुझे समझता है और जिससे मेरी आत्मा का मिलन होता है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे का जीवन सुंदर बनाते हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक बीज है जो अवचेतन में प्रेम के वृक्ष की तरह फलता फूलता है। वैवाहिक समस्याओं का समाधान अवचेतन में है। कई लोग कहते हैं हमारी सोच नहीं मिलती, हमारे झगड़े कभी खत्म नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये सब वास्तव में आपके भीतर चल रहे विचारों का ही परिणाम है? जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है, पहले उसे बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजिए। शायद कहीं न कहीं आपने अपने अवचेतन को नकारात्मक विचारों से भर दिया है। उसका समाधान है क्षमा, प्रेम और विश्वास। हर सुबह उठकर अपने जीवन साथी के लिए मन में ये भावना दोहराएं, मैं तुम्हें पूरे दिल से क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शांति, प्रेम और सौभाग्य की कामना करता हूँ। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। प्रेम केवल भावना नहीं, अभ्यास है। प्रेम कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब आप अपने जीवन साथी के लिए कृतज्ञता, दया और सहयोग महसूस करते हैं, तब वो प्रेम पुष्प की तरह खिलता है। विवाह का अर्थ है एक दूसरे को संबल देना, बढ़ने का अवसर देना और साथ मिलकर अवचेतन की शक्तियों का उपयोग करके जीवन को सुंदर बनाना। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए सुझाव। 1. प्रतिदिन सकारात्मक सुझाव दोहराएं। हमारा रिश्ता प्रेम, समझ और शांति से भरा है। 2. क्रोध या शिकायत से पहले सोचें। जो शब्द आप बोलेंगे वो आपके अवचेतन को भी प्रभावित करेगा। 3. सुने, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से समझने की कोशिश करें, जवाब देने की नहीं। 4. अपने रिश्ते को धन्यवाद कहें, मैं अपने जीवन साथी के लिए आभारी हूँ। अध्याय का सार। वैवाहिक जीवन की सफलता किसी बाहरी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके अंदर के विचारों पर निर्भर करती है। प्रेम और समझ तभी पनपते हैं जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक, शुद्ध और प्रेममय ऊर्जा से भरते हैं। जीवन साथी कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से एक समझदार साथी बना सकते हैं। अगर आपको इस अध्याय ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं अपने अवचेतन मन को अपने रिश्ते के लिए सही दिशा दे रहा हूँ? इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की भी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो सके।